मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज हमारे साथ हैं मेरे नाम राशि श्री भानु प्रताप सिंह चौहान। बड़े व्यापारी हैं आगरा के। सिंह ट्रैक्टर्स के नाम से आपका व्यवसाय है जो पूरे आगरा और आसपास के जिलों में फैला हुआ है। सरकार को अच्छा खासा इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं ठीक ठाक। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे सिंह साहब कि व्यापार में इन दिनों क्या समस्या आ रही हैं आपको? सरकार की तरफ से जब से जीएसटी लगाया गया है उसके बाद कई परिवर्तन आए हैं। हाँ। जो लोग व्यापार में नंबर 2 का काम कर रहे थे, हाँ। उनके व्यापार में दिक्कतें आई हैं। अच्छा। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि रेवेन्यू केवल एक वर्ग से इकट्ठा किया जाए। सरकार का मानना है कि रेवेन्यू हर स्तर से आना चाहिए। हाँ। और सभी व्यापारी नंबर 1 का काम करें ताकि जो है सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और साथ साथ व्यापारियों को एक लेखा जोखा भी उनका ठीक रहे और सही बिल्कुल उसमें आए। नंबर 1 नंबर तो क्या व्यापार में होता है? अब जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिल नहीं काटते हैं लोग। हाँ। जैसे आटा है, दाल है, चीनी है। हाँ। और ईंट का भट्टा है जैसे। हाँ। और टायर्स वगैरह हैं। तो इस तरह के बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो कि उनके बिल नहीं काटते हैं। हाँ। जबकि होना ये चाहिए कि आप 1 रुपए की भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसका बिल कटना चाहिए। ठीक है। अब जैसे जो चीज़ें रजिस्टर्ड होती है, जैसे हमारा ट्रैक्टर है ये आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है, कोई भी वाहन है वो आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है, उसका नंबर 1 का बिल कटता बिना बिल के संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे व्यापार में इसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि और अच्छा हुआ है पहले से। अच्छा। तो इसी प्रकार से अगर जनता भी ये तय कर ले कि मैं कहीं से भी अगर कोई भी सामान खरीदूंगा और उसका बिल अवश्य लूंगा, तो सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा और जीएसटी का जो दर है वो और ज़्यादा घट जाएगी। जो भार पड़ रहा है व्यापारी पर वो और कम हो जाएगा। जीएसटी तो सब देते हैं, जीएसटी वापसी तो लेते हैं व्यापारी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जीएसटी ऐसा होता है, एक होता है इनपुट। हाँ। एक होता है आउटपुट। हाँ। मान लीजिए हमने एक ट्रैक्टर खरीदा कंपनी से 6 लाख रुपए का। हाँ। और उस पर 12% जीएसटी है। हाँ। तो जो हम वहाँ 65-70 हज़ार के आसपास दे करके जीएसटी आए, वो सरकार हमको तुरंत उसका क्रेडिट दे देती है। अब जब हमने आगे बेचा, आगे हम 6 लाख का लेकर के आए और हमने 6,50,000 का बेचा मान लीजिए, तो 6.5 लाख रुपए पर हम जीएसटी कस्टमर से चार्ज करते हैं। उधर हमने पे कर दिया तो हमारे पास हमको जो जीएसटी लगेगा वो केवल 50,000 रुपए पर लगेगा। अच्छा। तो इस प्रकार से जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उस पर लगेगा, उसमें से खर्चे निकल के नेट प्रॉफिट जो भी आता है वो उसमें हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाता है। तो सरकार जीएसटी बढ़ाती है, घटाने से कोई आदमी को मतलब नहीं, उससे फर्क पड़ता है आदमी को? नहीं, जब जीएसटी बढ़ाती है तो रेट बढ़ जाते हैं। हाँ। और जीएसटी घटाती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। तो जीएसटी बढ़ने पर केवल व्यापारी हल्ला मचाते हैं, जनता कोई विरोध करती नहीं है। नहीं, व्यापारी को चूंकि उस मार्केट में जब कोई चीज महंगी हो जाती है। हाँ। तो क्रेता जब दुकान पे आता है तो वो कहता साहब इससे पहले ये चीज इतने की मिल रही थी। हाँ। अब ये चीज इतने की हो गई। हाँ। तो अंततोगत्वा उसका जो भार होता है ना वो ग्राहक पर ही होता है। हाँ। तो ग्राहक जब चिल्लाएगा तो उसका दर्द कौन समझेगा? व्यापारी समझेगा। क्योंकि व्यापार घटेगा। आज कोई चीज मान लो ट्रैक्टर है, आज मैं 6 लाख का बेच रहा हूँ, कल अगर जीएसटी की जो दर है वो 12 से बढ़ाकर 18% हो जाएगी। तो उसका रेट जो है 6 लाख से बढ़कर के 6.5 लाख हो जाएगा। उस समय किसान ये कहेगा आपने पहले हमको 6 लाख का दिया था, अभी 6.5 लाख का दे रहे हैं। तो उसको ये लगता है कहीं रेट हमने बढ़ा दिए। जबकि सरकार से जब जीएसटी बढ़ती है तो बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका अंततोगत्वा जो अंतिम उपभोक्ता होता है जीएसटी का प्रभाव उसी पर पड़ता है। आप कहना चाहते हैं कि अगर व्यापार ईमानदारी से कर रहा है व्यक्ति, उसे कोई समस्या नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग नंबर 2 का व्यापार कर रहे थे उनके लिए समस्या होती है। इसमें एक दिक्कत और भी है। हमने कई बार ये भी महसूस किया है कि आप बाजार से जब कोई चीज खरीदते हैं और उसका बिल नहीं लेते हैं, तो व्यापारी आपसे पैसे जीएसटी लगा करके लेगा। अच्छा। लेकिन जब आप उससे बिल मांगेंगे तो आपसे एक बार ये कह देगा कि अगर आप बिल लेंगे तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जबकि वो जीएसटी पहले ही ले चुका है। अच्छा। तो और ऐसा हुआ है। मैं एक उदाहरण देता हूं उसके लिए कि एक बार मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई और सर्विस कराने के लिए जब मैं मार्केट से जब मैंने उनसे बिल के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बिल आप लेंगे तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। उस समय 28% जीएसटी था। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम जीएसटी दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बिल बना देंगे। लेकिन जब वो बिल बनाने लगे तो मैंने कहा ऐसा करो जो आपने सामान डाला है इसके अंदर आप मुझे उसका वो दिखाइए, उसमें प्राइस जो प्रिंट है वो दिखाइए। जब मैंने उसको देखा प्राइस प्रिंट को तो उन्होंने वही प्रिंट लगाया था मुझ पर कच्चे पर्चे में जो कि उस पर प्रिंट था। तो हमने जब उससे कहा कि भाई 28% जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि उस पर लिखा प्राइस इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी ऑल टैक्सेस। तो जब इंक्लूड है दोबारा आप जीएसटी कैसे ले सकते हैं?
तो वो उस बात को मान गया, फिर उन्होंने उसी प्राइस में हमको जीएसटी का बिल जारी किया। अर्थात जो पैसा 6,000 रुपए पर लगभग 1200-1300 रुपए सरकार को जा रहे थे, वो सीधे सीधे व्यापारी अपने जेब में रखना चाह रहा था। तो ऐसे कई ऐसे कारण हैं, बिल न काटने के कारण, बिल न काटने के कारण। तो जिस दिन ग्राहक ये तय कर लेगा कि मुझे हर हालत में जो भी खरीदना है उसका पक्का बिल लेना है, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और जो नंबर 2 का पैसा है वो व्यापारी की जेब में जाकर के सरकार की जेब में जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि आज जो जीएसटी मान लीजिए हमारे ट्रैक्टर पे 12% है, जब जीएसटी कलेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो कल 6% हो जाएगा। तो जीएसटी का दर तभी घटेगी जब सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पहुंचे, लोग बिल लें। लोग बिल लें।